आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार देंगे, टेंशन मत लीजिए। पहलगांव अटैकर्स का जो शिकार करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आएंगे हाथ में, बिल्कुल आएंगे। बात यह है कि चाइना जो है, हमने अपने जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, वहां ग्रिड कमाल है, बट ये जो पीर पंजाल वाली रेंज है, यहां एक तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऊपर मतलब पूरा पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है, सैटेलाइट से थोड़ा सा पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। और ये पूरा खुला बॉर्डर है। एलओसी जो है यहाँ चलती है, लेकिन कई जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कई जगह जो है नदियां हैं। तो साउथ वाला जो पीर पंजाल है ना, वहां से ही ये आतंकी जो है आए हैं। और इसमें चाइना का दोस्तों बहुत बड़ा हाथ है। अब आप बोलेंगे सर चाइना का कैसे? इनडायरेक्ट हाथ है। चाइना ने, देखिए, चाइना ने जब भारत ने अपनी ग्रिड बहुत तगड़ी की तो चाइना को ये बात पता थी। और आपको पता है कि 1/6 जो टेरेन है कश्मीर की, वो इस समय चाइना के पास है। तो चाइना का इधर कासगर आ जाता है और शसगाम में भी उसकी प्रेजेंस है मिलिट्री। तो चाइना को पता था कि ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। उसने एक फ्रंट खोल दिया लद्दाख पे। तो भारत की काफी फौज यहां पे लद्दाख पे स्टेशन होगी। इसका भी फायदा जो है वो इन आतंकियों को मिला। वो जानबूझ के चाइना ने किया था, और बायसारन को इन्होंने जानबूझ के चुना। बता दूं कि यहां पे देखिए, मैं पहलगांव गया हूं, 2 दिन रहा हूं। मुझे टू बी वेरी फ्रैंक बायसारन बहुत अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जो जाने का ट्रैक था ना, वो कोई रास्ता ही नहीं वहां पे। वहां कुछ नहीं है, ना ही सिक्योरिटी है, बात सच है। और जो अच्छा रास्ता है ना, वहां पे पोनी वालों ने खराब किया हुआ है कि सब पोनी लेके जाए। बल्कि हम लोग पैदल गए थे, और हमको कश्मीरी देखिए हैं बहुत अच्छे, तो हमको उसके बाद उन्होंने फ्री में वो दिया था कि भैया आप लोग पैदल कैसे आ गए, आप ये लीजिए फ्री में। तो ठीक है, बट आरू वैली, बेताब वैली, पहलगांव में और जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, राइट? तो आरू वैली, बेताब वैली में भी इन्होंने रेकी की थी। लेकिन जब आप नीचे आएंगे पहाड़ों के, तो वहां पे आपको आर्मी का प्रेजेंस दिखेगा, तगड़ा दिखेगा, है ना? वहां डर के मारे इन्होंने, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी थी तो इनको पता था यहां मार दिए जाएंगे, जानबूझ के इन्होंने बायसारन चुना है। अगर हम यूएसजीएस की बात करते हैं, यूएस ज्योग्राफिकल सर्वे, तो अब 15,160 तक जो है वो पहाड़ियां हैं, बहुत तगड़ी। और आपको बता दो कि इसमें तो एक कमांडो है, आम आदमी की बात नहीं है यहां पे, ना ही आम आतंकवादी, जो आतंकवादी होते हैं उनकी बात है कि आप इतने लंबे समय तक आप चल सकते हो। ये जितने भी आतंकी ने तगड़े हैं, ये कमांडो हैं, आपको बता दूं ये। और ये कमांडो जो है, ये पाकिस्तान की सेना के हैं। तो पाकिस्तान की सेना का हाथ है, सीधा सीधा हाथ है इसमें। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये सब हो रहा है। और रग्ड माउंटेन रिजेस हैं, डेंस फॉरेस्ट है, और इन फॉरेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। अभी हमारी सेना ने इस पूरी पहाड़ी को घेरने की कोशिश की है, ठीक है? और 4 बार ये आतंकवादी एकदम क्लोज आए हैं, लगभग मार ही दिया था। यह बायसारन वैली है, पहलगांव है, और यहां से बायसारन वैली पे आएंगे, और ये पूरा फॉरेस्ट है। फिर इधर से ये नदी और ये सब माउंटेन्स शुरू हो जाते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें देखने को मिली। और अब हमारी सेना इनको जाहिर सी बातें ढूंढ रही है। लगातार सेना ऑपरेट कर रही है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनकी मदद ले रही है, ओके? और क्योंकि यहां पे लोगों ने मदद की है, सबने नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने मदद की है, और इसीलिए इनको पता है। यहां पे इनके 2 अनंतनाग से, आपको बता दूं कि जो टोटल 4 से 5 आतंकी बोले जा रहे हैं, 5 से 6, तो उसमें 2 लोकल्स भी हैं जो 2018-19 में गए थे, वो भी हैं। तो इस एरिया का इनको चप्पा मालूम है। लेकिन मैं आपको ये यकीन देता हूं कि मारे जाएंगे, ये बहुत जल्द मारे जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये बाहर नहीं गए, ये हैं यहीं पे। कुछ रिपोर्ट से भी आ रही थी कि शायद जम्मू की तरफ कुछ मूव किए हैं, लेकिन ये साथ में हैं यहीं पे। तो प्रॉब्लम ये है कि जो रेंजेस है वो काफी ऊपर तक चली जाती है, 8,104 मीटर, मतलब आप ये मान के चले लगभग 8 किलोमीटर से 14.5 किलोमीटर तक ये पीक्स चली जाती है, ओके? और ये बढ़ती ही जाती है। तो टेरेन इतना आसान नहीं है, फॉर्मिडेबल टेरेन है। मेरे ख्याल में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ऐसी ट्रूप भी बनानी होगी जो सिर्फ और सिर्फ ये माउंटेन में ही लड़े, और उसी हिसाब से इनको ट्रेनिंग देनी होगी, एक अलग से ही वो फोर्स बनाए। तो एक मेगा सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, कुत्ते की तरह मारेंगे इनको। और टेररिस्ट जो है, टोपोग्राफी का ये जिस तरीके की है, उसी को ही लेवरेज करके ये जाते जा रहे हैं। अभी कठुआ से जम्मू टू साउथ कश्मीर तक पूरा का पूरा जाता है। तो एक नेचुरल शेल्टर है, यहाँ इतने सारे पहाड़ी हैं और इतने सारे पेड़ हैं कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
और ऊपर से हार्श वेदर। ये माउंटेन फॉरेस्ट में बहुत तेजी से ड्रॉप होता है टेम्परेचर, बहुत तेजी से, और रात में तो ये माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। फिर किश्तवाड़ रेंज, जो कि पहलगांव के हायर रीचेस को कनेक्ट करती है, और इस बार वहां पे स्नोफॉल नहीं हुई है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब स्नोफॉल जब होती थी ना तो टरेन आसान होती थी, आप उस पर चढ़ के जा सकते थे, लेकिन क्योंकि स्नोफॉल हुई नहीं है तो रग्ड टरेन, जो बहुत रफ टरेन है ना, वो एक्सपोज्ड है। उसकी वजह से एरिया और ज्यादा चौड़ा हो गया है, क्योंकि कहीं पे भी हो सकते हैं, और अब आर्मी को वहां पे भी सर्च करना पड़ रहा है। और ये किश्तवाड़ रेंज सीधा जम्मू से जुड़ता है, जहां पे और ज्यादा घने जंगल हैं और टफर टरेन है। तो वही बता रहे ना कि रिपोर्ट्स ये भी थी कि ये जम्मू में भी भाग सकते हैं। सो दे माइट हैव यूज्ड दिस कॉरिडोर फॉर द मूवमेंट। और सोर्सेस को पता है कि शायद ये साउथ कश्मीर में हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये आप अभी देखिए कि स्नो देखिए जब ज्यादा पड़ती है तो ये कुछ दिखेगा नहीं आपको, लेकिन क्योंकि स्नो कम है तो ये सब एक्सपोज्ड है। कॉनिफर ट्रीज जो हैं ये पूरी पीक्स पे लगे हुए हैं। फिर इसकी वजह से भी 100 से 328 मीटर मतलब फीट तक एलिवेशन बढ़ जाता है। कश्मीर साइड में अगर बात करते हैं तो पाइन और स्प्रूस ट्रीज हैं वो 190 फीट तक ऊपर जाते हैं। जम्मू में ओक ट्रीज है जो 80 फीट तक ऊपर जाते हैं। तो अब ये नेचुरल शेल्टर देते हैं, और ये बहुत कम स्पेस्ड हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर हैं। देखिए अगर आप खुला मैदान है तो आप ढूंढ के मार दोगे, लेकिन जहां पे इतने सारे पेड़ आ जाएंगे तो फिर उनके छुपने में आसानी होगी। डेंस फॉरेस्ट दे आर कपल्ड विद क्रैनबेरी बुशेस, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, और 30 से 35 मीटर तक विजिबिलिटी रहती है। अब आपको पता चला कि जब सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं तो जब भी हमारी जो सेनाएं हैं वो आतंकियों को मारती हैं तो दिन लगते हैं उसमें, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, मरते हैं वो, ये चीज है। और कुछ एरिया में तो 10 मीटर से कम विजिबिलिटी है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यही मानते हैं कि जो टेररिस्ट है, मैंने बताया ना, दे आर हाईली ट्रेन्ड और बैटल हार्डेंड है। ये कोई आम टेररिस्ट नहीं है दोस्तों, ये इनकी मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के, आप ये मुझे साइन करवा लीजिए, लेकिन ये पाकिस्तान की सेना से हैं। एक का तो साबित हो गया, ये कमांडो है, और ये बाकी जो 3 आतंकवादी हैं इनको भी आईएसआई ने ट्रेन किया है। हाशिम मूसा तो ये पिछली बार जो जेडमोर टलन में अटैक हुआ था उसमें जो जुनैद अहमद का मोबाइल मिला था उसमें इसकी फोटो निकली, और तब पता चला कि ये कमांडो है। बाद में लश्कर तैयबा को आईएसआई ने इसको दे दिया। लश्कर पाकिस्तान की सेना साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जो हाफिज सईद है बलोचिस्तान में लश्कर के आतंकियों को भेजता है साथ में, और मिलिट्री ट्रेनिंग और टैक्टिकल एक्सपर्टीज के लिए यह माना जाता है। अटैक को बहुत तगड़े से प्लान किया गया था, आप समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। अब आगे क्या है? आगे ये है कि ये मारे तो जाएंगे, ये बचेंगे तो नहीं, क्योंकि ये छोड़ नहीं पाएंगे कश्मीर। इनका सर चाहिए, सर, इनका सर तन से जुदा, सर तन से जुदा होना चाहिए बस। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और मेरी एक और फोर्सेस से अपील रहेगी, हो सकता है अनलॉफुल हो, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि इनको पब्लिक को दे दो। ये 6 आतंकी को पकड़ के लाएं, इनको नंगा करें और पब्लिक को सौंप दें, या फिर पब्लिकली सबके सामने इनको पत्थर मारे जाएं, इनको उल्टा लटकाया जाए नंगा, और इनको घुमाया जाए पूरी घाटी में, बस।